नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 17वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हमने परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाया है। दोस्तों, यदि यह वीडियो सीरीज आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करती है तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और पूरे भारत के विद्यार्थियों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वह भी हमारी इस सुविधा का या हमारे इस प्रयास का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा यह प्रयास, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए भारत के उन सभी एग्जाम्स में लाभकारी साबित होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमारा प्रयास रहेगा इस पुस्तक में बताए गए एक एक बिंदु को आप तक पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी सटीकता के साथ पहुंचाना। और यदि दोस्तों आप हमारी इस वीडियो सीरीज का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो देखते समय दोस्तों आप इस पुस्तक को अपने सामने जरूर रखें ताकि आप इस पुस्तक का एवं हमारी इस वीडियो सीरीज का अधिकतम लाभ ले पाएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का द्वितीयक मेमोरी से, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से। दोस्तों, वह मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उसे हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। याद रखें दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी होती है उसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर पाता है, द्वितीयक मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता। दोस्तों, पिछले थ्योरी वाले वीडियो में हमने आपके लिए सीपीयू के 3 भागों के बारे में बताया था। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं किन भागों की चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की थी ताकि आप अपनी तैयारी का अच्छे तरीके से असेसमेंट या आकलन कर पाएं। तो ध्यान रखें दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता। दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी को हम सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, द्वितीयक मेमोरी के दूसरे नाम जिसमें शामिल है सहायक मेमोरी, एक्सटर्नल या बाह्य मेमोरी और बैकअप मेमोरी। दोस्तों, बैकअप मेमोरी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें, आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि बैकअप मेमोरी किसे कहते हैं। तब आपको आंसर देना होगा द्वितीयक या सहायक मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इन्हें अलग से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी को देख सकते हैं। दोस्तों, इनके फुल फॉर्म हमने, सीडी डीवीडी के फुल फॉर्म हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म। हो सके तो दोस्तों डीवीडी सीडी के प्रकार की चर्चा भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं क्योंकि इनकी चर्चा हम अपने वीडियो सीरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी के प्रकार की। इस मेमोरी को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, क्रमानुसार मेमोरी या इंग्लिश में हम कहें तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, यहां पर द्वितीयक मेमोरी का वर्गीकरण किया गया है जिसे सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहली सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या क्रमानुसार मेमोरी, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में यहां पर मैग्नेटिक टेप का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में यहां पर 3 बात करी गई है जिसमें शामिल किया गया है मैग्नेटिक डिस्क को, जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क शामिल है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करी गई है जिसमें सीडी, डीवीडी, वीडी इन सब की चर्चा की गई है। फिर बात करी गई है फ्लैश मेमोरी की जिसमें मेमोरी कार्ड एवं पेन ड्राइव को शामिल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड एवं पेन ड्राइव आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, वीडी इनको शामिल किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क एवं फ्लॉपी डिस्क को शामिल किया जाता है। सीधे प्रश्न दोस्तों आपसे यहां से के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनकी फुल फॉर्म याद रखें, इनका वर्गीकरण याद रखें कि किस मेमोरी में
किस किस को शामिल किया जाता है। मेमोरी कार्ड किस मेमोरी में आता है, सीडी डीवीडी वीडी किस मेमोरी में आते हैं, मैग्नेटिक टेप किस मेमोरी में आती है। यदि आप इस तरीके से क्रमशः अध्ययन करते हैं तब मुझे उम्मीद है आप अपने पढ़े हुए में से एग्जाम में एक भी प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। और दोस्तों, आसान क्वेश्चन को गलत ना करना मतलब अपनी स्थिति अपने एग्जाम में मजबूत करना। यदि आप आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसका मतलब होता है आपने उन प्रश्नों को गलत कर दिया जो लगभग सभी विद्यार्थी सही करने वाले हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुल्हाड़ी से अपने पैर को कटने से बचाने के लिए आप इतना करते जाएं जितना आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्रमानुसार मेमोरी की या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की। दोस्तों, इस प्रकार की मेमोरी में डाटा उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो प्लेयर, टेप, कैसेट आदि में किया जाता है। याद रखें दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी। जिस क्रम में आप डाटा को स्टोर करोगे उसी क्रम में आप डाटा को एक्सेस कर पाओगे। बीच में से आप लाइन तोड़कर अंदर नहीं जा पाओगे, यह कहने का प्रयास किया जा रहा है। इसका प्रयोग वीडियो प्लेयर, टेप, कैसेट आदि में किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम मैग्नेटिक टेप की। दोस्तों, मैग्नेटिक टेप सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी है, तब आपको याद रखना है मैग्नेटिक टेप। दोस्तों, इसमें पॉलीएस्टर फीता के साथ एक मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप किया जाता है। आप यहां पर इसको देख सकते हैं। इसमें चुंबकीय चिन्ह बनाकर डाटा लिखा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल और एनालॉग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप इतनी बातें ध्यान में रख लें। वीडियो के अंत में एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे ताकि आपको हमारी इस वीडियो में ही महत्वपूर्ण बिंदु आसानी से याद हो जाएं। इसके बाद हमने दोस्तों बात करी थी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा किसी भी क्रम में एक्सेस व स्टोर किया जा सकता है। आपको इसमें डाटा एक्सेस करने में और डाटा को स्टोर करने में जो क्रमानुसार मेमोरी है उसकी तुलना में सुविधा होती है। इसमें हमने देखा उदाहरण में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि। दोस्तों, डीवीडी का फुल फॉर्म हम आपसे कमेंट सेक्शन में चाहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के वर्णन की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हार्ड डिस्क को। दोस्तों, सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है। कंप्यूटर में सामान्यतः हार्ड डिस्क ड्राइव को सी ड्राइव नाम दिया जाता है। आप इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों। सबसे पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था जिसकी स्टोरेज क्षमता 5 MB थी। आपको याद रखना है IBM कंपनी ने पहला हार्ड डिस्क ड्राइव बनाया था जिसकी क्षमता थी 5 MB। दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप इसको भी ध्यान रखें दोस्तों। वर्तमान में इसकी अर्थात हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता 22 TB तक पहुंच गई है, 22 टेराबाइट तक पहुंच गई है। दोस्तों, हार्ड डिस्क की स्पीड RPM में हम मापते हैं। RPM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेवोल्यूशन पर मिनट, और फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसलिए बार बार मैं आपसे अलग अलग बातों के, अलग अलग बिंदुओं के फुल फॉर्म, अलग अलग डिवाइसेस के फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं ताकि आपको अपनी तैयारी के आकलन करने का मौका मिले, तथा आप यदि कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं तब आपको रिवीजन एक बार ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति आपके एग्जाम में उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों, मार्केट में हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनियां वेस्टर्न डिजिटल, सीगेट टेक्नोलॉजी, तोशिबा, EMC कॉरपोरेशन, क्वांटम, हिताची आदि है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में एक बात और बता सकते हैं, तोशिबा किस देश की कंपनी है, हिताची किस देश की कंपनी है। आप इन दोनों कंपनी की जो देश हैं उनके नाम हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब आपके लिए यहां पर
फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क के बारे में बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क की संरचना कैसी कैसी होती है, जिसमें आपके लिए अलग अलग भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले ट्रैक की बात करी गई है, फिर सेक्टर, फिर क्लस्टर, फिर रीड राइट हेड, फिर प्लाटर, फिर स्पेंडल की बात यहाँ पर की जा रही है। एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैक को। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं दोस्तों, ट्रैक वृत्ताकार रिंग आकार की होती है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय सीक टाइम कहलाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सीक टाइम। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का जो टाइम होता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक सबसे बाहरी स्थित होती है। आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, शून्य ट्रैक जीरो ट्रैक हार्ड डिस्क में कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन होगा सबसे अंदर, सबसे बाहर, मध्य में या कहीं नहीं। तब आपको आंसर करना होगा जीरो ट्रैक हार्ड डिस्क में सबसे बाहर स्थित होती है। अब हम चर्चा करेंगे सेक्टर की। दोस्तों, हार्ड डिस्क में पिज्जा के आकार में डाटा स्टोर करने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है। आपसे सीधा प्रश्न बनेगा, सबसे छोटी यूनिट डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क में कौन सी होती है? तब आपको आंसर करना होगा सेक्टर। दोस्तों, छोटी सी आप सेक्टर को एस से एस याद कर सकते हैं, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर सेक्टर। दोस्तों, ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय रोटेशनल लेटेंसी टाइम RLT कहलाता है। सबसे पहले हमने देखा था सीक टाइम, जो कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय कहलाता था, या जो समय लगता था उसको हम सीक टाइम कहते थे। रोटेशनल लेटेंसी टाइम हम कहते हैं जब ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी टाइम। आप इस तरीके से याद रखें, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में सीक टाइम, ट्रैक से सेक्टर में डाटा के पहुंचने के टाइम को हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी टाइम। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि पेपर में आपके साथ अनर्थ होने से बचा जा सके। दोस्तों, सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। जो भी समय आपके लिए जो सेक्टर है उनमें डाटा को लिखने, राइट और रीड करने में जो टाइम लगता है उसे हम ट्रांसफर रेट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें और साथ ही साथ आप इस डायग्राम को भी देखते रहें। अब हम बात करेंगे क्लस्टर की। एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। रीड राइट हेड, यह हार्ड डिस्क में डाटा को रीड राइट करने का कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं प्लाटर की। दोस्तों, एक गोलाकार डिस्क होती है जो कि हार्ड डिस्क के अंदर लगी होती है। हम बात कर रहे हैं प्लाटर की। आप देख सकते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क में सर्वप्रथम डाटा प्लेटर पर फेच किया जाता है। ध्यान रखें, सीधा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है सबसे पहले कहां पर फेच किया जाता है? तो दोस्तों, वह है प्लेटर पर सबसे पहले डाटा को फेच किया जाता है। आप इस बात का भी ध्यान रखें। फिर हम बात करेंगे स्पेंडल की। दोस्तों, यह एक मोटर है जो कि प्लेटर के बीच में स्थित होती है। इसकी सहायता से प्लेटर घूमता है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी भी हार्ड डिस्क का कवर किया। उम्मीद है आपके लिए अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में शेष नहीं रह गया होगा। एक बार दोस्तों हम रिवीजन कर लेते हैं, अब तक हमने किन किन बातों की चर्चा करी है हमारे इस वीडियो में। फिर इस वीडियो का हम समापन करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम हार्ड डिस्क के प्रकारों की चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी द्वितीयक मेमोरी से।
दोस्तों हम रिवीजन मोड में इसलिए अपने वीडियो को रखते हैं और छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको वीडियो पर फोकस करने में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और मल्टीपल टाइम रिवीजन कहने का मतलब है एक ही तथ्य को बार बार इसलिए दोहराया जाता है ताकि आपको उनको याद रखने में सुविधा हो और आप लंबे समय तक इन तथ्यों को याद रख पाएं। इसके अलावा जब भी आप बाद में पुस्तक को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आपको कुछ भी ऐसा ना लगे जो आपसे पहले छूटा था, ताकि आप पुस्तक से भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से रिवीजन कर पाएं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में शुरुआत करी थी द्वितीयक मेमोरी से। सबसे पहले हम हाइलाइटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। द्वितीयक मेमोरी में हमने देखा था वह मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। हमने अन्य नाम पढ़े थे सहायक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, बैकअप मेमोरी। दोस्तों एक बात और, जितनी भी चीज़ें मैं आपसे कमेंट सेक्शन में लिखने को बोलता हूँ आप ज़रूर प्रयास करें, उससे आपका ही फायदा है। यहाँ मैंने कहा था सीपीयू के प्रकार बताएं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए हम करते हैं। कंप्यूटर का भाग नहीं होती, अलग से जोड़ते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि। द्वितीयक मेमोरी के दो प्रकार देखे थे, क्रमानुसार या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में हमने मैग्नेटिक टेप की चर्चा करी थी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में हमने मैग्नेटिक डिस्क जिसमें देखा था हार्ड डिस्क एवं फ्लॉपी डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें हमने सीडी, डीवीडी, वीडी की बात करी थी। फ्लैश मेमोरी में हमने देखा था मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को। और आपसे चिल्ला चिल्ला कर ये भी बोला था कि आप यह भी ध्यान रखें मेमोरी कार्ड किस मेमोरी में आता है, फ्लैश मेमोरी में आता है या ऑप्टिकल में आता है या मैग्नेटिक डिस्क में आता है। इनकी भी बात हमने करी थी कि आपको इनको सीधे ध्यान रखना है, क्योंकि सीधा प्रश्न बन सकता है कि मेमोरी कार्ड या सीडी या फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी में आती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हमने क्रमानुसार मेमोरी में देखा था कि क्रमानुसार मेमोरी में डाटा को हम उसी क्रम में एक्सेस कर पाते हैं जिस क्रम में हमने डाटा को स्टोर किया हुआ होता है। इसका उपयोग हम वीडियो प्लेयर, टेप कैसेट आदि में करते हैं। फिर हमने बात करी थी मैग्नेटिक टेप की, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में पॉलीएस्टर फीता के साथ मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। दोस्तों इनको हम कैसेट कहते थे, आपने अपने बचपन में जरूर इनको देखा होगा। और जिस डिवाइस में हम कैसेट को यूज करते थे उसको हमारे यहाँ डैक कहा करते थे। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों मैग्नेटिक टेप में चुंबकीय चिन्ह को बनाकर डाटा लिखा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल और एनालॉग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर हमने बात करी थी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। दोस्तों इस प्रकार की मेमोरी में डाटा को किसी भी क्रम में हम एक्सेस कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, जिसके उदाहरण में हमने देखा था हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव को। फिर मैंने आपसे फिर से अपेक्षा करी थी आप डीवीडी का फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर हमने प्रमुख डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का वर्णन पर हम आए थे, जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी हार्ड डिस्क से और हम हार्ड डिस्क की चर्चा ही कर पाए थे। इसकी प्रकारों की चर्चा हमें अगले वीडियो में करनी है, तो जो हमने चर्चा करी थी इस वीडियो में उसका रिवीजन हम अभी कर लेते हैं। दोस्तों सीपीयू के डाटा अंदर डाटा को स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है कौन सी, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में सामान्यतः सी ड्राइव इसको नाम देते हैं। और सबसे पहला हार्ड डिस्क दोस्तों IBM कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता थी दोस्तों 5 MB। वर्तमान में इसकी स्टोरेज क्षमता 22 TB तक पहुंच गई है। टीबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में कृपा करें फुल फॉर्म बताने की। दोस्तों हार्ड डिस्क की स्पीड हम RPM अर्थात रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापते हैं, इसकी चर्चा भी हमने करी थी, है ना। हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनियों की बात हमने करी थी, जिसमें शामिल है वेस्टर्न डिजिटल, सीगेट टेक्नोलॉजी, तोशिबा, EMC कॉरपोरेशन, क्वांटम, हिताची। इसमें भी मैंने आपसे प्रश्न किया था तोशिबा और हिताची किस देश की कंपनियां हैं। फिर हम आए थे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क पर, जिसमें हमने हार्ड डिस्क को इतने सारे भागों में बांट कर देखा था, जैसे कि ट्रैक,
सेक्टर, क्लस्टर, रीड राइट हेड, प्लाटर, स्पिंडल, इनकी चर्चा भी हमने विस्तार से करी थी। जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी थी ट्रैक की। ट्रैक कैसा होता है आकार में? तो वृत्ताकार रिंग के जैसा होता है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने वाले समय को हम सीक टाइम कहते हैं। आपसे मैंने चिल्ला चिल्ला कर यह बात भी कही थी। दोस्तों, हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक सबसे बाहर स्थित होता है। फिर हम आए थे सेक्टर पर। सेक्टर दोस्तों हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है, इसकी हमने बात करी थी। फिर हमने चर्चा करी थी ट्रैक में डाटा को सेक्टर तक पहुंचने के लिए। डाटा को आप ट्रैक से सेक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें लगे समय को हम रोटेशनल लेटेंसी टाइम कहते हैं, RLT, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। दोस्तों फुल फॉर्म पर जरूर आप गौर फरमाएं। सेक्टर में डाटा को लिखने पढ़ने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर रेट। दोस्तों ट्रैक से सेक्टर तक डाटा पहुंचने में जो समय लगता है वह है रोटेशनल लेटेंसी टाइम, और सेक्टर में ही डाटा को लिखने पढ़ने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर रेट। फिर हमने बात करी थी क्लस्टर की। एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर बनाते हैं। इसके बाद हम आए थे रीड राइट हेड पर। दोस्तों यह हार्ड डिस्क में डाटा को रीड राइट करने का कार्य करता है। फिर हमने बात करी थी प्लेटर की या प्लाटर की। दोस्तों यह भी एक गोल डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर लगी होती है। हार्ड डिस्क में सर्वप्रथम डाटा प्लेटर पर फैच होता है। फिर स्पिंडल की हमने चर्चा करी थी। यह एक मोटर है जो कि प्लेटर के बीच में स्थित होती है। इसकी सहायता से इसको घुमाया जाता है। किसको घुमाया जाता है दोस्तों? प्लेटर को घुमाया जाता है। इस प्रकार से हमने चर्चा करी थी हार्ड डिस्क के बारे में एक एक पहलू पर, और हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के प्रकारों से। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और यदि आपने अब तक हमारा यह वीडियो देखा है, हमें अब तक झेला है, तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो और हमारा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। और यदि मेरा मानना सही है तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें दोस्तों जो आपकी ही तरह अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, ताकि अन्य विद्यार्थी भी आपकी ही तरह हमारी इस वीडियो सीरीज का, हमारे इस प्रयास का अधिकतम लाभ ले सकें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उपलब्ध करवाई हुई है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए हमारे अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित अपडेट तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं उनकी अपडेट भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।